लेकिन उन लोग को मेरा वार्ड नहीं है, ये मेरा वार्ड नहीं। लेकिन जहाँ जहाँ अनलीगली बांधकाम चालू है वहाँ पे चारों नगर सेवक पहुँचते हैं और वहाँ से हफ्ताखोरी चालू रहती है और पैसा वसूल करते हैं। हमारे जो परशुराम टावरे थे उन्होंने जो जगह जगह पे कुर्बानी सेंटर अगर नहीं बनाया होते तो आज जो भिवंडी शहर का समस्या है वो बढ़ जाता। अगर वो शेल्टर हाउस बन जाता तो भिवंडी शहर का विकास भी होता, उसमें रोजगार भी लोगों को मिलता और अच्छे तरीके से। इलेक्शन को तकरीबन साल भर है, एक साल पड़ा है, तो एक साल के अंदर अभी भी हम देखें तो राष्ट्रवादी के अंदर 18 नगर सेवकों ने जो है एंट्री मारी है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी के पास में जो भिवंडी एनसीपी उनके पास में कुछ ना कुछ ताकत है। गटर का कोई ठिकाना नहीं, गटर साफ नहीं हो रहे, ना पानी की कोई व्यवस्था है, पानी नहीं आ रहे। कुछ नगर सेवक अपने मकसद के लिए अपने अपने एरिया में बूस्टर पंप लगाकर पानी लेके जा रहे हैं। अगर ये 18 नगर सेवक चाहते कि शेल्टर हाउस बनना चाहिए तो इन लोगों ने इस्तीफा देना चाहिए था। ये बोलते कि हम लोग अगर शेल्टर हाउस नहीं बनता है तो इस्तीफा देंगे। अगर ये इस्तीफा देते तो महापौर उतर जाता था, क्योंकि उनके साथ में और भी कांग्रेस के नगर सेवक थे। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। यहाँ पे हम आए हैं वार्ड नंबर 10 और 11 में। तो यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के आए, उन्होंने आज पूरे वार्ड का दौरा किया और वो यहाँ के लोगों की समस्या जानने के लिए आए। तो थोड़ा उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या उन्होंने देखा इस वार्ड के दौरे में और क्या उनका कहना है, क्या उन्हें नजर आया, क्या उन्हें समझ आए। तो भगवान साहब जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आप लोग कितने तकलीफ में हो, जब ये गुस्सा उबाल मार दिया तो आप लोगों ने उसमें जाने की सोचे, सही बात है ना। तो यही जो चीज़ है, यही आप लोग का जो चलता आगे भी कायम रहना चाहिए। इमरान भाई के साथ इमरान भाई ने आगे जो है बात रखी, बहुत बार साहब से मीटिंग भी हुई। आज का दिन फिक्स हुआ, यानी आज चल करके देखा जाएगा। वाकई में जिस हिसाब से आप लोग ने बता रहे हो और देखा भी गया है, वाकई में पानी नहीं मिलेगा जो हमारी बुनियादी चीज़ है, तो किस चीज़ का हम जो है। लेकिन आप लोग को लड़ना पड़ेगा, डट के खड़े रहना पड़ेगा। ये आप लोग की तरफ से साहब को और हम सबको एक आश्वासन देना चाहिए कि हम लोग आपके साथ हैं। आज जो यहाँ पर मुझे बुलाया वार्ड नंबर 10 और 11 की जो समस्या देखा हमने, तो बहुत सी समस्या यहाँ पर है। गटर, पानी, रास्ते की, लाइट की, सभी समस्या है। जो आप लोग इलेक्शन में जिता के देते, आप लोगों ने कांग्रेस को देखा, समाजवादी को देखा, सभी को देखा। एक बार राष्ट्रवादी पार्टी को देखकर, राष्ट्रवादी के पार्टी के साथ में आप खड़ा रहकर अगर काम करोगे तो इसका परिवर्तन वेला दिखेगा। क्योंकि आप जितेंद्र आव्हाड साहब को देखो, जितेंद्र आव्हाड साहब मुंब्रा में कैसा काम कर रहे, जैसा पहला भिवंडी था वैसा मुंब्रा था। आज गोवंडी जैसी है वैसी भिवंडी है। भिवंडी और गोवंडी में कुछ फर्क नहीं। यहाँ पर 10 दिन में आमदार चुन के चला गया। उनका फर्ज है कि यहाँ पर जो आवाम की तकलीफ है उसको देखते हुए उसको काम करना चाहिए। और जो बिकने वाले हैं आपके वोट लेते और किधर जाके बिक जाते, तो ऐसे लोगों को वोट नहीं देगा। जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के रहेगा, ऐसे नगर सेवक को चुन के दो, आपके एरिया का डेवलपिंग होएगा, आपका इस एरिया का विकास होएगा। आज जो ये बार बार हम लोग के पास शिकायत कर रहे थे, तो ये बाउंड्री का मसला है। लेकिन आप लोगों ने 4 वोट दिया है, आप लोगों ने 4 वोट दिया तो चुन के आए चारों दिन। तो उन्होंने एरिया बांट के नहीं लेना चाहिए था। पब्लिक की समस्या क्या है इसको देखते हुए काम करना चाहिए था। मेरे पास लेके आए ना, मैं उसका काम करूं। लेकिन उन लोग को मेरा वार्ड नहीं है, ये मेरा वार्ड नहीं। लेकिन जहाँ जहाँ अनलीगली बांधकाम चालू है वहाँ पे चारों नगर सेवक पहुँचते हैं और वहाँ से हफ्ताखोरी चालू रहती है और पैसा वसूल करते हैं।
तो सर जो आज आपने जो वार्ड का दौरा किया तो इसके अंदर क्या देखा आपने, क्या नजर आया आपको इस वार्ड की हालत और इस जगह की जो स्थिति है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? आज जो हम लोगों को यहाँ पर बुलाया गया था यहाँ के पब्लिक ने, और देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सी समस्या है। जो वार्ड की समस्या आज देखने को मिली, गटर का कोई ठिकाना नहीं, गटर साफ नहीं हो रहे, ना पानी की कोई व्यवस्था है, पानी नहीं आ रहे। कुछ नगर सेवक अपने मकसद के लिए अपने अपने एरिया में बूस्टर पंप लगाकर पानी लेके जा रहे हैं, लेकिन ये जो 10 नंबर और 11 नंबर की जो बाउंड्री है, ये जो एरिया है, इस एरिया में पानी की समस्या है। पानी नहीं मिल रहे, ना रास्ता, ना झाड़ू लग रहे इसमें, ना गटर सफाई हो रहे। और मैंने इधर जो इमरान करके एक हमारा कार्यकर्ता है, उन्होंने मेरे पास शिकायत की थी। मैंने कमिश्नर को भी ये शिकायत रखी। कमिश्नर यहाँ पर आकर जो उन्होंने दौरा किया और उन्होंने देखने के बाद 2-4 दिन पानी चालू हुआ, लेकिन फिर पानी की समस्या पैदा हुई है और पानी कम आ रहा है। मैं इनको पूरा आश्वासित करता हूँ, क्या अगर इन लोग जो परिवर्तन चाहते हैं इस वार्ड में, इस भिवंडी में, तो इन लोग राष्ट्रवादी के साथ में रहेंगे तो ये भिवंडी शहर का परिवर्तन पूरा करेंगे। जिस तरह से आपका कहना है कि यहाँ पे पानी की जो तकलीफ है, तो आपको क्या लगता है कि कमिश्नर आयुक्त साहब जो है आपकी बात सुनकर यहाँ पे बूस्टर देंगे लोगों को इसके लिए? जो कमिश्नर साहब को हमने बोलने के बाद यहाँ पर उन्होंने दौरा किया था, अगर एक इलाके में बूस्टर लगा सकता है तो दूसरे इलाके में अगर पानी नहीं पहुँचता है तो उसको भी बूस्टर से पहुँचा दे, क्योंकि बूस्टर लगाने से एक एरिया का पानी बंद हुआ, दूसरे एरिया में चालू हुआ, तो उसको टाइमिंग रखे, अलग अलग टाइमिंग रख के बूस्टर लगा के इनको पानी देने की सुविधा करेंगे, या फिर वो भी बूस्टर निकाला जाए जी लोगों को पानी पहुंचाने के लिए। सर ये जिस तरह से शहर के अंदर जो एक मुद्दा गर्म हुआ है स्लॉटर हाउस का, कि जहाँ पे कुछ राजनीतिक पार्टियाँ जो है उसके पक्ष में, कुछ राजनीतिक पार्टियाँ उसके विरोध में, तो ऐसे में एनसीपी पार्टी कहाँ खड़ी रहेगी? आपका मत क्या है वहाँ पे, क्या स्टैंड लेंगे आप वहाँ पे? जो सॉल्टर हाउस है वो सॉल्टर हाउस पूरे भिवंडी शहर के लिए था, महानगर पालिका के लिए था, कहीं ना कहीं भिवंडी शहर का डेवलपिंग का ही हिस्सा था। इसके लिए वो सॉल्टर हाउस महानगर पालिका में जो कॉरपोरेशन में जो रद्द किया गया, मैं ये पूर्ण से बोलता हूँ कि वो होना नहीं चाहिए था। सॉल्टर हाउस बनना चाहिए था, क्योंकि पूरे भिवंडी की समस्या थी। आज जो सॉल्टर हाउस है, अगर हमारे जो परशुराम टावरे थे, उन्होंने जो जगह जगह पे कुर्बानी सेंटर अगर नहीं बनाया होते तो आज जो भिवंडी शहर का समस्या है वो बढ़ जाता। अगर वो सॉल्टर हाउस बन जाता तो भिवंडी शहर का विकास भी होता, उसमें रोज़गार भी लोगों को मिलता और अच्छे तरीके से ये सॉल्टर हाउस चलता। लेकिन ये जो कॉरपोरेशन में नगर सेवक बैठे हैं, इन्होंने सोचना चाहिए था कहीं ना कहीं भिवंडी शहर का विकास हो रहा है, उसमें हिस्सा लेकर सॉल्टर हाउस को मान्यता देना चाहिए था, ना कि पक्षपात करके हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं करते हुए ये सॉल्टर हाउस को नकारा नहीं जाना चाहिए था। और इसको अगर राष्ट्रवादी पार्टी का महापौर बैठेगा भिवंडी शहर में, तो मैं डंके के चोट पे बोलता हूँ, क्या उस मुद्दे को हम लोग वापस उछाल कर सॉल्टर हाउस पूरा पास करके भिवंडी शहर को न्याय देने का पूरी कोशिश करेगी राष्ट्रवादी पार्टी। क्योंकि जो टावरे समाज है, टावरे समाज में परशुराम टावरे ने जो कुर्बानी सेंटर बनाई थी, वैसा ही मेरा भी उसमें एक हक रहेगा। क्या भगवान टावरे ने सॉल्टर हाउस बनाया और वो सॉल्टर हाउस को पूरा राष्ट्रवादी का योगदान था, और मैं ये सॉल्टर हाउस कोई भी कसम खाने को बोलेगा तो मैं कसम खाकर वो सॉल्टर हाउस बना के ही रखूँगा। सर ये जो है, नहीं सर, एक थोड़ा सा इस यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन कि अभी आपने कहा कि अगर राष्ट्रवादी का अगर महापौर बैठता है तो हम लोग ज़रूर बनाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो देखा जाए तो इलेक्शन को तकरीबन साल भर है, 1 साल पड़ा है, तो 1 साल के अंदर अभी भी हम देखें तो राष्ट्रवादी के अंदर 18 नगर सेवकों ने जो है एंट्री मारी है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी के पास में जो भिवंडी एनसीपी, उनके पास में कुछ ना कुछ ताकत है, तो उसको इतना लंबा क्यों ले जाए? क्या हो सकता है कि जल्दी, क्योंकि उप महापौर भी जो है राष्ट्रवादी पार्टी में भी प्रवेश कर चुके हैं। देखो, जो 18 नगर सेवक है वो कांग्रेस छोड़कर राष्ट्रवादी में आए। अगर ये 18 नगर सेवक चाहते कि सॉल्टर हाउस बनना चाहिए तो इन लोगों ने इस्तीफा देना चाहिए था। ये बोलते कि हम लोग अगर सॉल्टर हाउस नहीं बनता है तो इस्तीफा देंगे,
अगर ये इस्तीफा देते तो महापौर उतर जाता था, क्योंकि उनके साथ में और भी कांग्रेस के नगर सेवक थे। अगर इन लोग मिल के अगर ये करते तो कॉरपोरेशन डिसॉल्व होती थी। और भिवंडी शहर के विकास के लिए कुछ काम कर रहे, ऐसा लोगों के सामने मैसेज जाता था। लेकिन ऐसा नहीं करते हुए, उन्होंने विरोध नहीं करते हुए, इस मीटिंग में विरोध करना चाहिए था। सॉल्टर हाउस बनने के लिए उन्होंने ये देना चाहिए था, सपोर्ट देना चाहिए था। ऐसा हुआ नहीं। और ये जो 18 नगर सेवक राष्ट्रवादी के हैं, अभी तक उन लोग किधर राष्ट्रवादी का उच्चार किया नहीं। उन्होंने उनके मुंह से बोला नहीं कि हम राष्ट्रवादी के 18 नगर सेवक हैं और 18 नगर सेवक हम विरोध करते सॉल्टर हाउस को। ऐसा किधर इनके वर्डिंग में आया नहीं। तो मैं मानता नहीं कि ये राष्ट्रवादी के नगर सेवक पार्टी में शामिल हुए। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से यहाँ पे वार्ड की समस्या चल रही है। ये जो हम फिलहाल खड़े हैं, ये वार्ड नंबर 10 और 11 की बाउंड्री लाइन है। एक तरफ वार्ड नंबर 10 है, एक तरफ वार्ड नंबर 11 है। और यहाँ के स्थानिकों का कहना है कि कॉर्पोरेटर सपोर्ट नहीं कर रहे। यहाँ के स्थानिकों का कहना है कि कॉर्पोरेटर्स जो है अपना काम सही से अंजाम नहीं कर रहे। इसलिए जो है उन्होंने यहाँ पे जाके एनसीपी जिला अध्यक्ष भगवान टावरे जी को बुलाया और उनका दौरा कराया। तब देखना यह है कि जो भगवान टावरे साहब ने जो इन्हें यहाँ पे आश्वासन दिया है, तो वो सिर्फ आश्वासन ही रहते हैं कि या उसके ऊपर कुछ काम भी होगा। हमारे साथ ऐसे बने रहे। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से। थैंक यू।